आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की और पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर। 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्रिकेट फैंस में उत्साह चरम पर है। हर किसी को भारत पाकिस्तान के मैच का इंतजार है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले उसका विवादों में आना खत्म नहीं हो रहा है, विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम बेहाल हैं, बेकार हैं, उनकी मरम्मत की जा रही है। इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया है। इस गाने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसे सिंगर से गवाया है जिसे भारत ने 9 साल से बैन किया हुआ है। जी हां, पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने जीतो बाजी खेल की ये गाना गाया है। गाने के म्यूजिक वीडियो में पाकिस्तान के लोकल कल्चर को भी दिखाया गया है और ऐसे में आतिफ असलम ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स हैं जिनको भारत में बैन किया हुआ है। 2016 में भारत ने इन्हें बैन कर दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी जम्मू कश्मीर के उरी में हुआ आतंकी हमला। इसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था। खैर, प्रोमो तो तैयार है, लेकिन स्टेडियम कब तक तैयार होंगे ये बड़ा सवाल है। पुताई से लेकर कुर्सियों तक अभी भी लड़ाई वहां पर जारी है। लाहौर का स्टेडियम सबसे ज्यादा खस्ता हाल बताया जा रहा है। कब तक काम खत्म होगा कोई नहीं बता पा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को सभी मैचों की मेजबानी करनी थी, लेकिन भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इस वजह से ये सहमति बनी कि यूएई भारत के सभी मुकाबलों की मेजबानी करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो अपने मैच दुबई में ही खेलेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े विवादों पर हम चर्चा करेंगे और चलिए आप इसी पर बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी से। मनोज जी, यहाँ पर प्रोमो शुरू हो चुका है, जिस तरीके से जनता देख पा रही है प्रोमो सॉन्ग जो है वो रिलीज कर दिया गया है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोमो सॉन्ग को जिससे गवाया गया है आतिफ असलम, हालांकि उसको भारत में भी एक समय पर काफी पसंद किया जाता था, लेकिन पिछले 9 साल से बैन लगाया हुआ है। ऐसे में ऐसे ही सिंगर को क्यों चुना है पाकिस्तान ने इस गाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की संस्कृति है, पाकिस्तान की कल्चर है और उसमें अगर आप आतिफ असलम को चुने, चाहे आप अली जफर को चुने या आरिफ लोहार को चुने, क्योंकि ये वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आप उनके मुल्क में बैन आपने किया है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान तो पाकिस्तान है ना, तो उन्होंने इनसे गवाया है और भारत में इनके गाने तेरे बिन बहुत पॉपुलर हुआ था, सारी हदें पार कर गया था। आबी जा सनम वो बड़ा पॉपुलर था, तेरे संग यारा ये बहुत पॉपुलर था। तो सिंगर की काबिलियत पर तो हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो बैन किया गया था, वो जो हमले हुए थे उसके बाद पाकिस्तान के कलाकारों को सबको बैन कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ पर अपना परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इनके हुनर का इनका पूरा पाकिस्तान कायल है। भारत में भी एक समय इनको बहुत पसंद किया जाता था, नो डाउट अबाउट इट। और अब जो इन्होंने गाना जो किया है, प्रोमो जो जारी किया है जीतो बाजी खेल के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आतिफ असलम जो है गली कूचे में जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ वो नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रोमो में ये सारी चीज़ें आईसीसी ने आज रिलीज़ किया है इस प्रोमो को, और आगे देख की याद दिलाता है। आगे देख जो है पीएसएल के दौरान इनका एक गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, उसमें और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो भारत में भी इस तरह के जो गाने हैं बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग था दे घुमा के, वो उसने तो सारी हदें पार कर दी थी। बल्कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी दे घुमा के इसी तरीके से गाया जाता था वो। तो क्रिकेटिंग नेशंस ने उसको बहुत पसंद किया। तो ये गाना भी अपने आप में मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत पॉपुलर होगा। ठीक है मनोज जी, आने वाले समय में ये गाना पॉपुलर होगा आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये गाना जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास कर गाया गया है तो इसी समय पर मुझे लगता है ये नजर आएगा। उसके बाद शायद ये ऐसा कोई गाना नहीं है जो हर किसी की जुबान पर चढ़ जाए। और हर वक्त जो है कुछ गाने होते हैं जो या तो रोमांटिक होते हैं या मौसम पर बने होते हैं, वो लोगों की जुबान पर होते हैं, या देशभक्ति के गाने होते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है तो कब तक ये लोगों की जुबान पर चढ़ता है, कितना इसको पसंद करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हाल ही में तो ये गाना अभी आया है। हालांकि चलिए अब बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे तैयारियों को लेकर। किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। पाकिस्तान में मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ऐसे में तैयारियों को लेकर विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि खुद पाकिस्तान से ऐसे तमाम वीडियोस, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियों की हालत बेहद खराब है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी में तो खैर कोई बहुत ज़्यादा काम था भी नहीं, लेकिन जो लाहौर में और कराची में जो काम था वो उसको लेकर कई तरह के सवालिया निशान लगे हुए थे। जिसको पूछो वो यही कह रहा है कि स्टेडियम जो है हमारे पूरी तरह से तैयार हैं, 95% तैयार हैं, कोई 90% तैयार कह रहा है, कोई फिनिशिंग टच का नाम दे रहा है कि फिनिशिंग टच इसको दिया जा रहा है। ट्रैक्टर्स, डंपर्स, ट्रक्स, क्रेन्स हैं वो क्या कर रही हैं वहाँ पर, सवाल ये उठता है। आयरन रॉड वहाँ दिखाई दे रही हैं, ड्रिल मशीनें वहाँ पर इधर उधर पड़ी हुई हैं, सड़कों पर धूल दिखाई दे रही है। जो कुछ हमने यहाँ पर उनके यूट्यूबर्स वगैरह जो कुछ दिखा रहे हैं, या जो पाकिस्तान का जो डॉन अखबार है जिसने आज कराची के बारे में कराची स्टेडियम की पोल खोली है, कई बातें उसने उसमें उजागर की हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब स्टेडियम मुकम्मल हो गए हैं तो फिर ये ट्रैक्टर्स, डंपर्स, ट्रक्स, क्रेन्स, आयरन रॉड का वहां क्या काम है। ठीक है, आएंगे मनोज जी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका हम रुख करना चाहेंगे। एबटाबाद से वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं राना बाबर हयात जी। राना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राना जी, प्रोमो तो तैयार हो गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान के स्टेडियम भी तैयार हो गए हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, लेकिन जो शुरू में आपने बातें की हैं स्टेडियम्स के हवाले से वो बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा सा अपना नॉलेज जो है उसको अपडेट कर लीजिए। आप, मुझे लगता है कि आज से 1 महीने पहले का स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, तो उसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। राना जी, 1 महीने पहले का स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल ताजा हालात हैं। और चलिए, आप कह रहे हैं ना नॉलेज अपडेट कर लीजिएगा, आप तो वहां पर रह रहे हैं, आप तो वहां पर देख रहे हैं, तो नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके की कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं, जरा आप उसको बताएंगे। क्योंकि कुर्सियां जिस तरीके की लगाई गई हैं, आप ही के यहाँ से पाकिस्तान से लोग जो हैं इंटरव्यू में बता रहे हैं कि अगर फाइबर की कुर्सियां होती तो बेहतर होता, प्लास्टिक की कुर्सियां लगा दी हैं, जरा सा उन पे प्रेशर पड़ेगा, कुर्सियां टूट जाएंगी। बात कर लेने दीजिए। आप क्रिकेट को नफरत से मत जोड़िए। मैं क्रिकेट को नफरत से नहीं जोड़ रही हूँ, मैंने महज एक सवाल पूछा। राणा जी, मैंने एक सवाल पूछा। राणा जी, मैंने एक सवाल पूछा, क्या स्टेडियम तैयार है? बिल्कुल करेक्ट करना चाह रहा हूं आपको। स्टेडियम हमारे अब 100% रेडी है, 110। तो मैंने आराम से आपसे एक सवाल पूछा, क्या स्टेडियम तैयार है? आप तो शुरुआत में ही बौखला गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बौखलाया। आप बौखलाए, आपने जिस तरीके से बताया कि आप 1 महीने पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। दे आर बाइंग इट, वो इस झूठ को मानते हैं। मैं तो हैरान हूं भाई, आज से 15-20 दिन पहले तक वहां पे काम हो रहा था, ठीक है, मैं मानता हूं। अब बंद हो गया क्या? इसमें बिल्कुल खत्म हो गया। एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज रेडी है। राणा बाबर हयात जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरी आपकी बात हमने सुनी, हमें बड़ा अच्छा लगा। स्टेडियम आप कह रहे हैं मुकम्मल होने का आप दावा कर रहे हैं, मेरी जरा बात सुन लीजिए शालीनता से। इधर भी सुन लीजिए राणा बाबर जी, शालीनता से मेरी बात जरा सुन लीजिएगा। जो आपने कहा कि सब काम मुकम्मल हो गया है, तो वहां आज के आप ही के अखबार जो हैं वहां के पाकिस्तान के ऐसा क्यों लिख रहे हैं? उनको क्या नाराजगी है? वो कह रहे हैं कि वहां ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, वहां डंपर्स क्या कर रहे हैं, वहां ट्रक्स क्यों हैं, वहां क्रेन्स क्यों बिछी हुई हैं, वहां आयरन रॉड क्या कर रही हैं, वहां ड्रिल मशीन क्या कर रही हैं? अगर स्टेडियम पूरी तरह से मुकम्मल है तो इन सब की जरूरत क्या है? सवाल है, हम तो अब तक जितने भी यूट्यूबर्स से सुन रहे हैं वो कह रहे हैं फिनिशिंग टच जो है उसको दिया जा रहा है। 95% काम हो चुका है, कोई कह रहा है 90% काम हो चुका है। या तो वहां पर मदरसों में बिल्कुल मनोज जी और राणा जी कह रहे हैं काम तो बंद हो चुका है, काम तो पूरा हो चुका है। वीडियोस का हवाला दे रहे हैं। जोशी जी, नॉलेज अपडेट कीजिए। आपका आज का डॉन अखबार पढ़िएगा, आज का अखबार पढ़िए। मैं कोई 1 महीने पुराने अखबार की जानकारी नहीं दे रहा हूं। आज का डॉन अखबार पढ़िए, उसमें कराची के स्टेडियम की पोल खोली गई है, लाहौर के स्टेडियम की पोल खोली गई है। आप उस पर क्यों नहीं जाते? करने दीजिए। आप क्यों नफरत फैला रहे हैं? नफरत नहीं फैला रहे हैं, हम हकीकत बयान कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप हम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के जो अखबार हैं, डॉन अखबार, वो सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ आप सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ एक राणा बाबर हयात ही सच बोल रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए ना। भाई, आतिफ असलम हमारा है, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी नहीं है जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट है। आपने फैसला कर लिया क्या चैंपियंस ट्रॉफी किसकी है? सिर्फ मेजबानी अभी आप कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। गाने में लहराया गया है। आप में हिम्मत है कि अपने गाने में आपका सिंगर गाए और पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए? बताएं मुझे। हमने अपने गाने में आतिफ असलम, राणा जी, आप जिस तरीके से बौखलाहट में बैठे हुए थे,
चर्चा शुरू होते ही के साथ जिस तरीके से बौखलाहट आपने दिखाई है, नफरत आप फैला रहे हैं, नफरत हम नहीं फैला रहे हैं। हम सिर्फ काम को लेकर बात कर रहे थे, काम को लेकर आपसे अपडेट हम ले रहे थे, लेकिन आप बौखलाहट में बैठे हुए थे, तो ऐसे में ये साफ दिख रहा है, टीवी पर ये साफ दिख रहा है राणा जी, नफरत कौन फैला रहा है। और इस तरीके से जो आप बयान दे रहे हैं ना कि क्या भारत में हिम्मत थी पाकिस्तान का झंडा लहराने की, हमने भारत का झंडा दिखाया है, तो आप देखिए नफरत कौन फैला रहा है। नफरत हमेशा आप लोग फैलाते आए और आज भी आप नफरत भरी बातें कर रहे हैं। इस वक्त जब हम ठीक है राणा जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया बोलने का, हमारे साथ और भी खास मेहमान है, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। कजाफी स्टेडियम की ठीक है राणा जी, की इनॉग्रेशन हो रही है, वहां पे 35,000 लोग कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे अली जफर और पाकिस्तान के सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ये बात कर रही हैं, ठीक है राणा जी, हमने आपकी बात सुन लिया, आएंगे आपके पास और भी मेहमान है, उनका रुख कर लूं मैं। राणा जी, इनॉग्रेशन होगी। राणा जी, और भी मेहमान है, क्या मैं उनका रुख कर लूं अब, अगर आपकी इजाजत हो तो? जी जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे मौका दिया। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ ललित कोहली जी। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पाकिस्तानी खेल पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ है। हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। ललित जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने चर्चा की शुरुआत की, प्रोमो बाहर आ चुका है पाकिस्तान से, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, स्टेडियम को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, स्टेडियम की तैयारियों को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि जैसे ही हम तैयारियों को लेकर अपडेट लेना चाहते हैं, जैसे हम तैयारियों को लेकर बात करते हैं, पाकिस्तान तो बौखला जाता है। क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए राणा जी, जैसे ही हमने इसको लेकर बात शुरू की, उन्होंने सीधा हमलावर हो गए वो, और एकदम ऐसा लगा कि जैसे बस अभी यहीं पर वो तैयारियां दिखा देंगे। जबकि उन्हीं के जो तमाम समाचार पत्र हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कोई कह रहा है 90% तैयारियां हुई, 95% तैयारियां हुई, कुर्सियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिन लोगों ने तैयारियां करी उन्होंने धांधली कर दी है। वहीं पाकिस्तान से लगातार ये खबरें सामने आ रही है, हम तो बस उन्हीं खबरों पर चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। ललित जी, तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए, अगर उनकी तैयारियां पूरी हैं, तो ये पूरे विश्व जगत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल टाइम पे अपनी तैयारियां कर ली हैं। मैं आज भी पढ़ रहा था कि ये दावा कर रहे हैं कि हमने 117 दिन के मुकम्मल टाइम में सारी तैयारियां कर ली हैं। आप दिनों को छोड़िए, आप ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप कितना तैयार है। आपने कहा कि हमने तिरंगा साथ में दिखाया, आपने देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है, ये दोनों मुल्क के रिश्तों को भी बेहतर करने की एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपकी अभी भी एक पूरी स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आ रही कि मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट अगर पाकिस्तान को करने को मिला, अगर उसमें कहीं भी चूक होती है तो आईसीसी आने वाले समय में पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं देगी। तो ये दावा करना है कि हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं देखिए तैयारियों में कमी है जो कि उजागर होकर सामने ये लोग आने नहीं दे रहे कि कहीं किरकिरी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर धब्बा लगेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत अभी तैयारियां रहती है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, ढकने की कोशिश की जा रही है, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी किसी तरीके से मुकम्मल हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी, देखिए, जबकि वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इस उम्मीदों पे खरा उतरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी है जिसको छुपाने की सरकार भी कोशिश कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर ये मुकम्मल तैयारियां होती तो मीडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट्स जारी की जाती जो कि अभी तक नहीं की गई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये मुकम्मल हो जाए तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात होगी। लेकिन लिहाजा जैसे इनकी स्टेटमेंट आ रही है, बौखलाहट बता रही है कि अभी भी कहीं ना कहीं 20-25% काम रहता है। तो अभी भी काम जो है वो रहता है, और राणा जी तो इस बात को मानेंगे नहीं, वो तो कह रहे काम बंद हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक है राणा जी, आएंगे आपके पास, अभी मैं आपके पास आ नहीं रही हूँ। मैं हुसैन जावेद जी को भी मौका देना चाहूंगी। हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हुसैन जी, शायद लाइट आपके यहाँ चली गई है क्योंकि अंधेरे में आप नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आपका मैं रुख करते हुए पूछना चाहूंगी, आप ही बता दीजिए कि किस तरीके से स्टेडियम की तैयारियां हैं वहां पर। और मैं चाहूंगी कि आप शायद थोड़ी सच्चाई सामने लेकर आएंगे, जिस तरीके से आपके तमाम जो समाचार पत्र छाप रहे हैं या तमाम जो इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, और ये कोई 1 महीने पुराने समाचार पत्र या इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज ही की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए, बात पता है कि आपने कहा कि यहाँ पर प्रेप्स जो है हमारे वो किस तरह चल रहे हैं, स्टेडियम्स को लेके 3-4 माह से काम हो रहा था,
सब कुछ हो रहा था। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर दिल्ली के अंदर नया स्टेडियम बन जाता है और मोदी जी वहां पर आते हैं, उसका इफ्तिताह करते हैं, वहां पर फीता काटते हैं, और सबको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या कोई हिम्मत, किसी में हिम्मत होगी कि वो स्टेडियम उस दिन बिल्कुल रेडी ना हो? ऐसा हो नहीं सकता ना, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल जबरदस्त होगी तभी तो पीएम आएंगे। अब आज जो इससे पहले राणा साहब ने बात की, लाहौर में आज 5 बजे, मैं खुद लाहौर में रहता हूँ, आई नो इट, कि लाहौर में 5 बजे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो कजाफी स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, इफ्तिताही तकरीब हो रही है, 35,000 लोग वहां पर हैं। अब जाहिर बात है अगर पीएम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हर चीज बिल्कुल सही है, कम से उम्मीद कम हर करती चीज हूँ की। हुसैन जी, उम्मीद करती हूँ आपके पीएम वहां पर क्वालिटी भी जरा चेक कर ले, क्योंकि क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो कुर्सियां वहां लगाई गई हैं उसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैम उसमें ये कि ये माजरत के साथ, ये किसी पीएम का काम नहीं होता, ये उसका स्ट्रक्चर नहीं है कि वो स्टेडियम की क्वालिटी चेक करे। ये अब वो काम देखने था जा रहे हैं मौसम तैयारियां, तो का। जाहिर सी बात है उनके आसपास इर्द गिर्द के जो अधिकारी हैं वो तो उनको तमाम रिपोर्ट सौंपेंगे ही।